हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज क्लास नंबर 10 है और आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप कह सकते हैं इन जिसका उपयोग विशेष हार्डवेयर डिवाइस में किया जाता है, जैसे कि मशीनों और उपकरणों को नियंत्रण प्रदान करना। ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है माइक्रोवेव होता है, स्मार्टफोन होता है, ऑटोमेशन डिवाइस होता है, प्रोग्राम किए गए सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हैं जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन होता है। इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे जो दिया गया है सॉफ्टवेयर के प्रकार, उनके वितरण और लाइसेंसिंग मॉडल के आधार पर पहला जो हमारा होता है शेयरवेयर। ये शेयरवेयर, जैसे आप लोगों ने शेयरवेयर पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको जानना है कि शेयरवेयर होता क्या है। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे उपयोगकर्ता मुफ्त में आजमा सकते हैं, लेकिन पूर्ण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बाद में भुगतान करना होता है। इसे एक प्रशिक्षण अवधि के लिए दिया जाता है ताकि उपयोगकर्ता इसे खरीदने से पहले परख सकते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर हम केवल ट्राई करने के लिए लेते हैं कि ये हमारा अच्छा है कि सही है, और बाद में उसे मुझे परचेज करना होता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं शेयरवेयर कहलाते हैं। जैसे विनरायर, एडब रीडर आपके होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं और ये फ्री में मिलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, उपयोगकर्ता को खरीदने से पहले सॉफ्टवेयर को आजमाने की सुविधा देना। इसका जो उपयोग होता है कि जो उपयोगकर्ता होता है उसके खरीदने के पहले उसको क्या करना, आजमाना। उसके बाद होता है फ्रीवेयर। अब आप ध्यान देंगे फ्रीवेयर क्या होता है। यहां पे हम फ्रीवेयर की बात करते हैं तो फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बिना किसी कीमत के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसके सोर्स कोड में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती है। इसका उपयोग पूरी तरह से मुफ्त किया जा सकता है। जैसे गूगल क्रोम आपका हो गया, इस हमारे मुफ्त जो है डाउनलोड होते हैं। स्काइपेल हो गया, फिर आपका होता है, देखिए ये जो सबसे जरूरी चीज होता है परीक्षा संबंधी बिंदु, इसमें क्या होते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन सीमित होता है। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। अगला जो है आप देखेंगे यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान देंगे। ये क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और उपयोगकर्ता इसे अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधित और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। यह सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को सीखने मींस लर्निंग पर्पज के लिए किया जाता है। इसे हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं लाइनक्स हो गया, अपैच हो गया, वेब सर्वर हो गया, ये सब हमारे होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया परीक्षा संबंधी बिंदु, जिसमें होते हैं आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को बदलने और पुनः वितरित करने की अनुमति होती है, जो सामुदायिक योगदान को प्रोत्साहित करता है। अब ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ये भी आप लोगों के लिए नया होगा कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहां से आ गया। तो यह सॉफ्टवेयर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इसका उपयोग वितरण और संशोधन उसके लाइसेंस के तहत सीमित होता है। इसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगला जो है आप ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एडब हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सब जो हमारे होते हैं। अब इस क्या होता है, परीक्षा संबंधी बिंदु, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता को सीमित अधिकार मिलते हैं और इसके सोर्स कोड तक यूजर की पहुंच नहीं होती है। अगला जो है ध्यान देंगे यहाँ पे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कॉपीराइट मुक्त होता है और इससे कोई भी बिना किसी सीमा के उपयोग, एडिट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये हमारे होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका होता है एसक्यूएल, पुरानी उपयोगिताओं जिनका कॉपीराइट समाप्त हो चुका है। परीक्षा संबंधी बिंदु क्या है इसका, यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सार्वजनिक होता है और इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। ये हमारा होता है पब्लिक। अभी क्या होता है क्रिपलवेयर। क्रिपलवेयर जो आपने सुना होगा, ये भी आप लोगों ने पहली बार होगा। तो क्रिपलवेयर क्या होता है, क्रिपलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें केवल सीमित सुविधाओं मुफ्त में उपलब्ध होती है, जबकि पूर्ण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करना होता है। जैसे पीडीएफ एडिटर्स को मुफ्त में संस्करण में केवल सीमित पेजों पर कार्य करने की अनुमति देते हैं। परीक्षा संबंधी बिंदु,
क्लिपवेयर उपयोगकर्ताओं को सीमित सुविधाओं का अनुभव देकर पूर्ण संस्करण खरीदने के लिए प्रेरित करता है। आगे क्या है ध्यान देंगे आप, यहाँ पे होता है डेमोवेयर। ये भी आपके लिए नया होगा कि डेमोवेयर क्या आ गया। तो डेमोवेयर क्या होता है? डेमोवेयर सॉफ्टवेयर का एक ऐसा संस्करण है जो केवल सीमित अवधि के लिए मुफ्त होता है, जैसे 30 दिन, 45 दिन। उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले कुछ या सभी फीचर्स का अनुभव करने देता है। ट्रायल वर्जन वाले गेम्स और सॉफ्टवेयर। परीक्षा संबंधी बिंदु क्या है? परीक्षा संबंधी जो इसमें जो है बिंदु है हमारे, डेमोवेयर का उपयोग उपयोगकर्ता को पूर्ण संस्करण खरीदने के लिए प्रेरित करना होता है। उसके बाद आपको होता है क्लाउड सॉफ्टवेयर। क्लाउड का मतलब जानते होंगे भीड़। तो यह सॉफ्टवेयर क्लाउड में स्थित होता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिससे कोई इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गूगल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। परीक्षा संबंधी, अभी जो परीक्षा संबंधी है, क्लाउड सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को किसी भी डिवाइस से डेटा एक्सेस करने की सुविधा देता है। अगला जो है ध्यान देंगे यहाँ पे। थैंक यू, आज के लिए इतना है। आगे आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देना होगा आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था किसने किया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है पहला ग्राहम बेल, आइंस्टीन, एडिशनल और न्यूटन। तो आप बताएंगे जो टेलीफोन का उपयोग किया गया था किसने किया था। तो कौन किया था? ग्राहम बेल। कौन किया था? ग्राहम बेल ने किया था। मीन्स इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पहला हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये आप लोगों को पता होगा। पहला थॉमसन एडिसन, दूसरा होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल, माइकल फैराडे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। थॉमसन एडिसन। कौन किया था? थॉमसन एडिसन। मींस आंसर नंबर इसमें ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे आप यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, रेडियम की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन, मैडल क्यूरी, एडिशनल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो है मैडम क्यूरी। अगला जो ऑप्शन है ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है स्टीम इंजन का आविष्कार क्या है? आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट, चार्ल्स डार्लिंग, जे थॉमसन, ग्राहम बेल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ये होता है। और स्टीम इंजन का जिन्होंने आविष्कार किया था वो थे जेम्स वाट। अगला जो क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये होगा आविष्कार, यहाँ पे आविष्कार हो गया है, ये होगा आविष्कार किसने किया था। तो राइट ब्रदर्स, एडिशनल, न्यूटन, निकोला टेस्ला। इसमें जो ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट राइट ब्रदर्स। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट ऑप्शन है। अगला जो दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये होता न्यूटन। मीन्स ऑप्शन नंबर ये हमारा इसमें भी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्त, कुछ कोडिक्शन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, दोपहर ही काफी नहीं पहाड़ पर चढ़ने के लिए। हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए। हिम्मत, सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि हिम्मत आपको चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, क्योंकि 2 ही पैर काफी नहीं है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। चलिए अगला जो ध्यान देंगे, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि वक्त दोस्तों सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन कभी भी जिंदगी नहीं मिलती है जिससे वक्त बदला जा सकता है। चलिए आगे जो दिया गया, आज सस्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों आज रास्ता यदि आपने बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलिए अगला जो ध्यान देंगे यहाँ पे, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। मेहनत जो है आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वहां पे करना पड़ेगा। आप जानते होंगे लोहा भी यदि बेकार में पड़ा होता तो उस पर भी जंग लग जाता है। तो आप लोग प्रॉपर वे में मेहनत करें तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। आगे लिखा, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है।
दोस्तों मैं आपको बताऊं, तो यदि आपको सफल होना है तो ये मायने नहीं रखता कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। यदि आपको सफल होना है तो आपको सफल होने के लिए केवल एक काम करना होगा, फुल ईमानदारी के साथ मेहनत, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। यदि आपकी कोशिश दमदार होती है तो वक्त और किस्मत दोनों बदल जाएंगे। केवल आप प्रॉपर वे में किसी काम के लिए लगे रहिए। लौट कर नहीं मिलूंगा दोबारा, जरा सोच समझ कर खोना मुझे। दोस्तों कभी मैं लौट के नहीं मिल सकता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं बहुत सोच समझ कर खोना। मीन्स कह सकते हैं लौट कर नहीं मिलूंगा दोबारा, जरा सोच समझ कर खोना मुझे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।